नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईवी सेक्टर के ऐसे शेयर के बारे में जो 2 रुपए से 426 रुपए तक पहुंच गया। आज भी इस सेक्टर में तेजी है, 20% की तेजी। और ये शेयर कौन सा है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? हो सकता है जानते हो, लेकिन ये शेयर आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें तेजी है और ईवी सेक्टर से रिलेटेड है। और इस शेयर में आपको बताऊंगा तेजी क्यों है और आगे भी शेयर में बने रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने शेयर के बारे में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यूज़ आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। तो हम आ गए इसके चार्ट पे। इस चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ, एक दिन का चार्ट है ये। सुबह इसका प्राइस था 359 रुपये 20 पैसे 9:15 पे, और एंड होते होते ये प्राइस चला गया 428 रुपये 50 पैसे, जो कि अपर सर्किट लगा इसका 19.99%, यानी 20%, और 71 रुपये की तेजी एक दिन में। और इसका प्राइस दिखाता हूँ आपको, मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम चार्ट इसका, मैक्सिमम चार्ट में आपको कंपनी चलते चलते 2008 में 29 रुपये, 2016 पे 16 तक 100 रुपये, और 2019 तक फिर प्राइस नीचे आ गया। 2020 में लॉकडाउन हुआ, उस टाइम इसका प्राइस था तकरीबन 50 रुपये। 15 मई को इसका प्राइस था 50 रुपये। 50 रुपये से लेके आज इसका प्राइस 428 हो चुका है। इतनी तेज़ी क्यों है इस प्राइस में, हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे वाले शेयर्स में हमको लॉन्ग टर्म के बने रहना चाहिए। और इसमें अब दिखाना चाहूँगा इसमें कितने परसेंट की जो है ग्रोथ मिली है। 20,017%। 20,017%। अगर 2002 में हमने ये शेयर लिया होता तो उसमें 20,000% के हमको प्रॉफिट मिलता। क्योंकि ऐसे लंबे समय के लिए रहना आपको शेयर में आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसलिए कोई भी शेयर आप लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे बने रहिए और लॉन्ग टर्म का फ़ायदा उठाइए। कर रहे हैं इसके, हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स के। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल्स हम देखते हैं। फंडामेंटल्स में क्या कहते हैं, 1362 करोड़ का मार्केट कैप है, 427 का करंट प्राइस है, 428 हाई है और 92.3 लो है। कंपनी का ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे 12.2% है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 23 और स्टॉक का पी चल रहा है 48। फेस वैल्यू है 5 का और डिविडेंड देता है कंपनी 0.59%। और हम देखते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट। मैक्सिमम चार्ट हम देख लिया और इसके बाद हम जाते हैं कंपनी के प्रोस और कॉन्स पे। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी डेट फ्री, कंपनी में कर्जा नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.35%। डिविडेंड डेटर्स डेज हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 36.3 टू 28.6 डेज। मतलब ये जो लोगों को, जो कंपनीज को जो उधार देते हैं, क्रेडिट जो होता है, उनको जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं 26 डेज में रिसीव होती हैं। और अभी हम देखते हैं कंपनी में इतनी तेज़ी क्यों है और इस कंपनी का देखते हैं तेज़ी का कारण। बाद में बताऊंगा इसमें कंपनी का नाम क्या है। आप बने रहिए चैनल के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यूज़ आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। तो कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी है। ये कंपनी की सेल 2018 से लेके 35 करोड़, 62 करोड़, 66 करोड़, और ये लास्ट में देखिए आप, ये लास्ट के क्वार्टर्स में यहाँ पे 62, 106, 55, 83, ये 2 क्वार्टर्स में पीछे सेल कम रही है। लेकिन 2 क्वार्टर्स में सेल कम रहने के बाद भी कंपनी के प्राइस में तेज़ी है। यही जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें इतनी तेज़ी क्यों है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये भी तकरीबन ठीक ठाक रहा है। और कंपनी की नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट में भी 6.93, 5.75, 0.74, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। और EPS देखते हैं। EPS अभी चल रहा है इसका 2.06। सेल्स भी तकरीबन ठीक ठाक है। और इसमें तेज़ी के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बने रहिए। तेज़ी क्यों है कंपनी में, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम प्रमोटर्स के पेज पे, प्रमोटर्स का पेज क्या कहता है, यहाँ पे देखिए आप 57.17%। ये देखिए 2018 में 57.17%, फिर 57.32, फिर 57.32। मतलब प्रमोटर्स ने दिसंबर 2018 से लेके माल उठाना शुरू किया अपनी कंपनी का
और ये देखिए 57.58, 57.68, 57.68, सितंबर में 57.84, दिसंबर में 58.03, मार्च में 58.56 और सितंबर में देखिए 59.546। ये सारे क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपने माल को खुद बाय किया है, अपने माल को कंपनी खुद बाय कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी को पता है कि कंपनी कहाँ जाने वाली है और कंपनी की ग्रोथ कहाँ जाने वाली है। और बात करेंगे एफआईएस की, एफआईएस ने भी यहाँ पे 0.8 से अभी 1.01% इसमें स्टेक लिया है और पब्लिक का हिस्सा जो है इसमें तकरीबन 40% है। तो अब देखते हैं कौन सी कंपनी है ये और कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी का नाम है कब्रा एक्सट्रूशन टेक्निक लिमिटेड। ध्यान दीजिए, कब्रा एक्सट्रूशन टेक लिमिटेड, कब्रा लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी 1982 में लिस्ट हुई है और इसका एक पार्ट है कोलसाइड ग्रुप, और ये बनाती है प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरी। केटी स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप एंड फिल्म्स। पाइप और फिल्म को बनाने के लिए ये जो मशीनरी होती है वो बनाती कंपनी, और इनके दो लोकेशन पे इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, दमान कंपनी में। और ये कंपनी जो बनाना शुरू किया है इसने लिथियम आयन बैटरी। ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी है स्टार्टेड लिथियम आयन बैटरी पैक फॉर बिजनेस फ्रॉम FY 2021। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंपनी कौन सी बैटरी बनाती है। मैं आपको लेके चलता हूँ कंपनी के बैटरी की साइड पे। कंपनी का PVC पाइप, सिंगल स्क्रू एक्सटेंशन लाइन पाइप PVC, CVC पाइप, ट्विन स्क्रू लाइन पाइप एक्सटेंशन, RPVC। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हमको भी समझ नहीं आती हैं, आपको भी शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में काम आती हैं। और ये सब आप देख सकते हैं इसमें। लिथियम आयन बैटरी टू स्टार्ट पोस्ट मार्च 2001, और 2021 में उन्होंने बैटरी काम शुरू कर दिया उन्होंने। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके कंपनी के जो हैं एक क्लाइंट्स कौन से हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया लिमिटेड, कोठारी एग्रीटेक, सोलापुर इंडिया, और प्रोपिल पैक लिमिटेड, और अमंग अदर्स। तो ये जो सारे क्लाइंट्स हैं इन सबके शेयर्स भी आपको दिख जाएंगे NSE और BSE पे। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो कंपनी की है वो इट हैज़ 14,300 इंस्टॉलेशन वर्ल्ड वाइड, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दमान इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये जो कंपनी बनाती है बैटरी बनाती है, बैटरी कैपेसिटी है 3 लाख बैटरी बना सकती है, पैक फॉर 2 व्हीलर और 1,25,000 फॉर 3 व्हीलर्स। तो ये 2 व्हीलर्स में जो आजकल जो नए 2 व्हीलर्स आ रहे हैं इनमें जो बैटरीज लग रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा कब्रा एक्सट्रूशन का भी है, क्योंकि इस कंपनी को आई थिंक जून 2021 में तकरीबन 6,000 बैटरीज का ऑर्डर मिला था। उसके बाद ये इसका 19.99% अपर सर्किट चला गया था, आप देख सकते हैं इसके प्राइस में। और लिथियम आयन बैटरी बात करें हम इसकी, तो लिथियम आयन बैटरी पैक्स कंपनी हैज सेट अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट चक्कन पुणे फॉर मॉड्यूल एंड बैटरी पैक्स। कंपनी विल बी मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी पैक विद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम विद टेक्नोलॉजी। अब विद यूरोपियन पार्टनर, मतलब ये अब खुद अकेले काम नहीं कर रही है, यूरोपियन पार्टनर साथ में इनके। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन। कंपनी हैज कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम बैट्रिक्स। ये देखिए आप, इसका नाम है बैट्रिक्स। मैं आपको देके चलता हूँ बैट्रिक्स की साइड पे। अभी आ गए हम इसकी बैट्रिक्स के साइड पे, जो कि कब्रा एक्सट्रैक्शन के लिए बनाती है बैटरी। ये जो बैटरी है आप देख सकते हैं इसमें, ये कार के लिए बैटरी है 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ी वाली जो बैटरी लगती है कार्स में तकरीबन 8 बैटरी लगती हैं। और ये जो बैटरी का आप विजुअलाइजेशन देख रहे हैं कि जो EV व्हीकल्स हैं उनमें जो बैटरी लगती हैं वो इस तरह की बैटरी हैं। और ये जो पैसेंजर व्हीकल बसेस वगैरह जो बैटरीज कंपनी जो बैटरीज बनाती है, ये बनाती है 2 व्हीलर्स के लिए, बाईसाइकिल्स के लिए, और 3 व्हीलर्स के लिए, बसेस के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसकी साइट है, साइट में आपको देख सकते हैं इसमें
ई मोबिलिटी, इसमें क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक कार, पैसेंजर व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स। और एक कंपनी का ये देखिए बैट्रिक्स, फॉर्च्यून ट्रैक्टर्स, टेंथ और अंधेरी वेस्ट मुंबई, इनका कंपनी की वेबसाइट है। और ये आप देख सकते हैं की लिंक्स में कब्रा ग्रुप की कंपनी है ये बैट्रिक्स। ये कब्रा ग्रुप की कंपनी है बैट्रिक्स, जो बनाती लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी के कारोबार में आपको पता ही है कि ईवी में कितनी डिमांड है, और ये डिमांड पूरी करने के लिए अभी बहुत सारी कंपनी आगे आ रही हैं। जैसे कि एक्साइड है, नंबर 1 कंपनी है, लेकिन अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं है। दूसरी बैटरी की कंपनी है एमरॉन ने भी अभी काम शुरू नहीं किया है। तीसरी है टाटा केमिकल भी इस लाइन में जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें काम शुरू नहीं किया है। तो एट प्रेजेंट जो कंपनी बना रही है बैटरीज, वो है ये कंपनी बैट्रिक्स। और आपको देखना है ये शेयर कब्रा ग्रुप का, और इसको बनाए रखना है, लॉन्ग टर्म के लेना है। अभी आज 20% का सर्किट लगा है, तो कल हो सकता है प्राइस में थोड़ी सी डाउन साइड आए, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब भी 1-2 दिन बाद थोड़ा डाउन आता है तो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली न्यूज़ आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।